नमस्कार, मैं प्रियांशी। आज 14 अगस्त है। आज के दिन भारत के हृदय पर प्रहार हुआ। भारत आज का दिन शोक के रूप में मनाता है, क्योंकि आज के दिन अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हुए। अंग्रेजों ने भारत की एकता पर प्रहार किया। भारत 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। भारत से अलग होकर मुस्लिम ने एक देश पाकिस्तान बना लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान बनाने के पीछे क्या मकसद रहा? जब पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत ने क्या क्या झेला। 14 अगस्त 1947 का दिन था। भारत ये दिन कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन भारत के 2 टुकड़े हुए। 200 वर्ष की गुलामी से आज़ादी मिलने से ठीक पहले भारत की एकता तोड़ दी गई। अंग्रेजों को पता था भारत अपनी एकता के बलबूते कुछ भी कर सकता है, किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अगर भारत एक रहा, एकजुट रहा, तो भारत विश्व में अपना परचम लहरा देगा। अंग्रेज अपने मंसूबे में कामयाब हुए। भारत से अलग होकर मुस्लिम देश पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान की जो नींव है वो मृत्यु, दर्द, दुख, विरह, पीड़ा पे पड़ती है। जिन्ना की जिद से पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान का विभाजन भारत के हृदय को चीर देता है, क्योंकि बर्मा और श्रीलंका का विभाजन पहले ही देश के लिए काफ़ी कष्टदायक था। 1909 में ब्रिटिश ने क्या किया, धर्म के आधार पर एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया और हिंदू मुस्लिम विवाद की यहाँ से नींव पड़ गई। अंग्रेज जानते थे कि भारत को अगर तोड़ना है तो उनकी एकता को तोड़ो, और एकता तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा देने का सहारा दिया। अब जब अलग एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया और हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो गया, तो यहीं से लोगों के मन में धार्मिक मतभेद उत्पन्न होता है। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी होती है कि भारत की ताकत भारत की एकता है। अगर ये एकता टूट गई तो भारत अंदर से टूट जाएगा। हिंदू मुस्लिम विवाद को अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और तनाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रेलवे टर्मिनल्स पर अलग सुविधा शुरू कर दी हिंदू मुस्लिम के लिए। अब हिंदू मुस्लिम को रेलवे टर्मिनल्स पर अलग अलग सुविधाएं मिलती थी। 1920 तक व्यक्ति की धार्मिक आधार पर पहचान बनने लगी। पहले सब भारतवासी थे, लेकिन 1920 आते आते अंग्रेज़ों ने ऐसी रणनीति बनाई, ऐसी फूट डाली कि अब भारत में रहने वाले लोग हिंदू और मुस्लिम बन गए। यानी जो टीका लगाता था वही हिंदू है और जो टोपी लगाएगा वो मुस्लिम। फिर हिंसा बढ़ने लगी। मुस्लिम ने गायों को काटना शुरू किया। मस्जिद के सामने नमाज़ें पढ़ी जाने लगी। धार्मिक कार्यक्रमों में हिंसा हुई। मुस्लिमों ने हिंदुओं पर प्रहार करना शुरू किया। अब धार्मिक विवाद देश में छिड़ा था। 1947 में जो ब्रिटिश सरकार है वो ये घोषणा करती है कि वो भारत छोड़ देगी। सभी खुशी थे। कागजात पर हस्ताक्षर शुरू हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद जिन्ना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सभी को लग रहा था भारत आज़ाद हो जाएगा, खुशी का माहौल होगा, भारत विकास करेगा, सभी के पास सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन तभी अचानक से जिन्ना जो हैं वो मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग उठा देते हैं। जिन्ना की मांग से सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि भाई एकदम से अचानक से मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग कहाँ से आ गई। जिन्ना तर्क देते हैं कि भारत जो है वो हिंदुओं का देश है, यहाँ मुस्लिम असुरक्षित है, मुस्लिमों के साथ दोहरा व्यवहार होता है, हम मुसलमान की सुरक्षा के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। डायरेक्ट एक्शन डे भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी थी उसके लिए बहुत बुरा दौर साबित हुआ। जो ये डायरेक्ट एक्शन डे था, जिसके कारण कलकत्ता में 4000 से ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, 4000 से ज़्यादा हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई। और इस हत्या का कोई अगर जिम्मेदार था तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। मोहम्मद जिन्ना की नीतियों ने हिंदुओं को मौत की मुँह में ढकेल दिया।
अब जब हिंदुओं की हत्या हुई तो हिंसा और बढ़ी, पूरे देश में तबाही मची, हर तरफ खून ही खून, यानी पाकिस्तान की नींव हिंदुओं के रक्त पे रखी गई। मुसलमान हिंदुओं पर आक्रामक थे। अब भारत अंग्रेजों के अत्याचार से तो आज़ाद था, लेकिन मुसलमान के अत्याचार से आज़ाद नहीं था। 3 जून 1947 के दिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की। ये भारत के आखिरी वायसराय लुईस माउंटबेटन ने इसी समय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 14 अगस्त 1947 के दिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म होता है। देखो, पाकिस्तान आज़ाद तो नहीं हुआ, पाकिस्तान का जन्म होता है, एक नया देश बनता है 14 अगस्त 1947 बाद। अब ये भारत का पड़ोसी देश कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को जो जख्म दिया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कई लोग पाक विभाजन के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। हो सकता है सही भी हो, कई नीतियां ऐसी रही हैं जिससे अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता और भारत से अलग एक पृथक देश नहीं बनता। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए पूर्णतः किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है। हाँ, कांग्रेस की नीतियों के कारण भारत को कई दुख सहने पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज़ादी के बाद भारत पाक कभी शांति के लिए एक दूसरे के समक्ष नहीं गए। भारत ने कई बार मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन्हें पीठ पर वार करने की आदत हो उनसे मित्रता नहीं की जा सकती। पाकिस्तान ने हर बार भारत की पीठ पर वार किया, आतंकी संगठनों को भारत में भेजा, भारत पर हमले कराए, भारत में जो मुसलमान रहे उनको भड़का के भारत के खिलाफ एजेंडे चलाए, भारत में कई बम ब्लास्ट करवा दिए, कई आतंकियों को भेजा कि भारत का जो विकास है वो रुक जाए, भारत स्थिर हो जाए, भारत और कश्मीर को वो अपने में मिला लें। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान आज हर जगह जाना जाता है। भारत को हानि पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने इतने षड्यंत्र रचे शायद ही कोई रच सकता हो। आज जो मुस्लिम भारत में रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान का बखान करते हैं। ये वास्तव में अनैतिक है एकदम। अब बात आती है कि जब जिन्ना ने पाकिस्तान को भारत से अलग किया और जिन्ना की ये नीति थी कि पाकिस्तान का वो निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए एक अच्छा राज्य बनेगा और मुस्लिम के लिए एक ऐसा देश बनेगा जहाँ मुस्लिम सुरक्षित होगा। लेकिन जिन्ना के मसूले फेल हो गए, पाकिस्तान फेल हो गया। पाकिस्तान एक अलग देश तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया। आज पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत आने के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में रोटी के लाले हैं, पाकिस्तान के लोगों के पास खाने को नहीं है, पाकिस्तान में महंगाई चरम पे है, कर्ज के बोझ से पाकिस्तान ऐसा दबा है कि वो उसकी रीढ़ अपनी सीधी नहीं कर सकता। 14 अगस्त 1947 का दिन पाकिस्तान आज़ादी के रूप में मनाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान कभी आज़ाद हुआ ही नहीं। पाकिस्तान का जन्म हुआ था, वो अपना जन्मदिन मनाता है और भारत इस दिन को बहुत भारत विभीषिका दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन भारत के 2 टुकड़े हुए। कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति, हम अपने घर में जब विभाजन होता है और 2 लकीरें खिंच जाती हैं तो दुख व्यक्त करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष करके एक घर बनाया और उसके आज 2 टुकड़े हो गए। तो भारत को भारत बनाने के लिए कितना रक्तपात हुआ है, कितने राजाओं महाराजाओं ने, कितने महापुरुषों ने अपनी जान दी है, उनका संघर्ष है। और जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो भारत इसकी खुशी कैसे मना सकता है। भारत के लिए 14 अगस्त का दिन वास्तव में शोक का दिन है, दुख का दिन है, क्योंकि इस दिन भारत का एक कलेजे का टुकड़ा अलग हो जाता है। पाकिस्तान के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि पाकिस्तान कभी भी भारत के प्रति मित्रता का प्रस्ताव लेकर नहीं आया। जब भी आया है तो पाकिस्तान के मन में द्वेष का भाव रहा है। वहीं आज जो मुस्लिम भारत में रह के भारत की बुराई करते हैं और पाकिस्तान के समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में जाते हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत के लाल हैं, भारत के लिए आपका कुछ दायित्व है। आप भारत के प्रति सकारात्मक रहिए, भारत के लिए रहिए। भारत में आप जितने सुरक्षित हैं उतने सुरक्षित आप कहीं नहीं। आज पाकिस्तान की आप दशा देखिए, पाकिस्तान में लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं। पाकिस्तान में किसी के पास ये आज़ादी नहीं है वो अपनी
चीज़ें सभी के सामने व्यक्त कर ले, सरकार बगावत कर सके, लेकिन आपके पास आज़ादी है। आप आज जो हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं यह बेहद निंदनीय है। आप अगर चाहें तो सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रह सकते हैं। आज जो भी होता है, जैसे मेवात की घटना ले लेते हैं, हिंदुओं ने जलाभिषेक यात्रा निकाली, अचानक से उसमें गोलीबारी हुई और दो समुदाय के बीच भिड़ंत हो गई। तो हर चीज़ में जब आपका नाम आगे आएगा, और एक कहावत है, जब आप किसी पे प्रहार करेंगे तो आपको उसके बदले प्रहार ही मिलेगा। प्यार से रहिए, खुशी से रहेंगे। भारत माता की जय।